सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जेएंडके। गुड मॉर्निंग जेएंडके प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज बुधवार है, रवा माह की 7 तारीख 1442 हिजरी के माह ज़ीक़त की आज 26 तारीख है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू के इस कॉल से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत सदका देने से करो, उस दिन तुम्हारी मांगी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। और हकीकत यह है कि किसी तक अच्छी बात पहुंचाना भी सदका जारिया है। अच्छी बातों से आप किसी का दिल जीत सकते हैं, अच्छी बातों से आप किसी का दिन बेहतर बना सकते हैं, अच्छी बातों से आप किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये अच्छी बातों के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया है, इसकी वजह यह है कि जो मेहमान शख्सियत आज तशरीफ़ फरमा है, तशरीफ़ ला चुके हैं, प्रोग्राम शुरू करने से कबल इनसे बात हुई तो इनके काम में, इनके मिजाज में, इनकी शख्सियत में एक पॉजिटिविटी है, एक मजबूत सोच से ये काम करते हैं और जो काम अंजाम दे रहे हैं वो बहुत ही अहम काम है, बहुत ही संजीदा काम है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ ये लोगों का दिल भी जीत रहे हैं। आज हमारे मेहमान कौन होंगे उस ताल्लुक से फ़िलहाल तजस्सुस बरकरार रहेगा। ज़रा देर बाद आज के मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन ये आपसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे चलिए आज अहद कर ले कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच से काम लें। अल्लाह ताला ने हमें हमारे मुंह में ज़ुबान दी है जो गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है जिसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन इस गोश्त के टुकड़े को अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो ये गोश्त का टुकड़ा कत्ल भी कर सकता है। इसके इस्तेमाल के ताल्लुक से हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल करें ताकि लोगों के दिल जीते, दिल आज़ारी ना करे। इन्हीं पॉजिटिव बातों से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट अजहर हाजनी, और प्रोग्राम के इस शुमारे में मेरे हमरा रहेंगी नाजिया नकाश। शुक्रिया अजहर, और बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खूबसूरत बातों को नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वाले प्रोग्राम में एक बार फिर आप सब लोगों का इस्तकबाल। और आज प्रोग्राम की शुरुआत में हम सीधा आपको लिए चलते हैं मौसम और शाहराहों की अपडेट्स की ओर। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो तवक्को की जा रही है वो कुछ इस तरह है कि आज श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर मौसम खिला खिला रहेगा, खुशगवार रहने के इम्कानात है, ताहम कहीं कहीं हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम दर्जे हरारत की बात करें तो श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस, और जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहने के इम्कानात है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी हम बात करते हैं, वहाँ के ट्रैफिक के हाल अहवाल आप तक पहुँचाते हैं। तो आज सड़क की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के सिलसिले कोई भी गाड़ी को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर चलने की इजाज़त नहीं रहेगी। और मुगल रोड पर सड़क और मौसम की सूरत हाल ठीक रहने के पेश नज़र छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, और माल बरदार गाड़ियों को जिनके 10 टायर तक है, अप टू 10 टायर्स वाली जो माल बरदार गाड़ियां हैं, उनको श्रीनगर से पुंछ की तरफ चलने की इजाज़त रहेगी। इसी तरह श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड है, उस पर कारगिल से श्रीनगर की तरफ सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त रहेगी। और आप जानते हैं मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जो नंबरात हैं उन पर फ़ोन कर सकते हैं और लाइव अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं मौसीकी से। जम्मू कश्मीर में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं और इन्हीं ज़ुबानों में एक ज़ुबान है गोजरी, जिसे गुजरी भी कहा जाता है। और गोजरी न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में बोली जाती है। हमारे यहाँ भी गोजरी अदब के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कई शख्सियात हैं, और अगर हम इंतज़ामिया की बात करें, इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे हजरात हैं, कई ख़वातीन हैं जो इंतज़ामिया में भी बेहतरीन किस्म का काम अंजाम दे रहे हैं। आज इंतखाब कोरमुत इमी ज़बान हुंद, इमी ज़बान मज़ अथ ज़बान मज़ वातनो तोहता प्रोग्राम के आगाज़ मज़ आख बात। आइए सुनते हैं ये गोजी नगमा, और उसके बाद आज के मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात। आपसे यही दरख्वास्त गुजारिश कि कहीं जाइएगा नहीं, बने रहें हमारे साथ, या कहीं अगर जाना भी है तो आप जानते हैं कि आप इंटरनेट के माध्यम से आप हमारी नशरियात को देख ही सकते हैं मोबाइल फ़ोन पर। तो चलिए करते प्रोग्राम का आगाज़ नगमे से और उसके बाद मेहमान से मुलाकात। आप देखते रहें अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएंडके।
दर्द की चूड़ा न संभाल तुरियो, तेरा दर्द की चूड़ा न संभाल तुरियो, बरने ना विचों नीरा की फुवार दुखिया, मिन्ना सट के वो गयो मेरो यार दुखिया, मिन्ना सट के वो गयो मेरो यार दुखिया। देखो हत्था की लकीरा का ये बलियो पूरा, दुखे काल जमा लगे बसले पूरा, इससे जग सारो पार दयो रार दुखिया, दिल तरस तेरो है मेरो प्यार दुखिया, दिल तरस तेरो है मेरो प्यार दुखिया। कई मौसम का बदलता रंग देखिया, कई मौसम का बदलता रंग देखिया, इत जीण का नवा नवा ढंग देखिया, इत जीण का नवा नवा ढंग देखिया, कई सुखिया ते कई बेशुमार दुखिया, कई सुखिया ते कई बेशुमार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया, मिन्ना सट के वो गया मेरो यार दुखिया। दुखे अरसा ते सीना विच पाल तुरियो, दुखे अरसा ते सीना विच पाल तुरियो, तेरा दर्द की चूड़ा न संभाल तुरियो, तेरा दर्द की चूड़ा न संभाल तुरियो, बरने ना विचों नीरा की फुवार दुखिया, बरने ना विचों नीरा की फुवार दुखिया, मिन्ना सट के वो गयो मेरो यार दुखिया, मिन्ना सट के वो गयो मेरो यार दुखिया।
बिना सटी के वो गयो मेरो यार दुखिया बिना सटी के वो गयो मेरो यार दुखिया। जी जनाब, मीठी बोली गोजरी में आप ये नगमा सुन रहे थे। वैसे मौसीकी का भी बड़ा रोल है पॉजिटिविटी लाने में। पॉजिटिव सोच के एतबार से हम बात करें और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के हवाले से हम बात करें, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एक्चुअली जिनका अमल दखल है। और आप जानते हैं कि गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम में आज जिस मेहमान शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उस हवाले से मैं जिस तरह अर्ज़ कर रहा था कि इनकी हर बात में पॉजिटिविटी है। इनकी ज़िंदगी में ख़ासकर जो इनकी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मनसबी ज़िम्मेदारियों में इन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी से काम लिया है, इसलिए लोग भी बहुत ही खलूस से, मोहब्बतों से इनसे पेश आते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे ज़रूर, लेकिन तजस्सुस सरफ बरकरार रखेंगे। एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना होगा, उसके बाद मुलाकात कराएंगे। हम जानते हैं कि आप कहीं जाएंगे नहीं। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, a mark of quality। वेलकम बैक। जी जनाब, तो बता दें आपको कि हमारे आज के मेहमान जो है ये हैं पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर, पासपोर्ट ऑफिसर लद्दाख। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से इन्हें हिंदुस्तान के बेहतरीन पासपोर्ट ऑफिसर का एजाज़ मिला। आपके हवाले से हम बता दें कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वो दोस्त, वो हजरात और वो ख़वातीन जो हज का फ़रीज़ा अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको ऑन प्रायोरिटी इन्होंने हमेशा पासपोर्ट्स इशू करवाए हैं। हमारे आज के मेहमान से आइए बात करते हैं। आप हैं ब्रिज भूषण नागर, बीबी नागर के नाम से भी लोग आपको जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म है आपके नाम का, आसान होता है ज़रा बोलने में। आपको बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। जी नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे बिठाया। आज मैं दूसरी बार आपके प्रोग्राम में हूँ। देखिए, जो पॉजिटिविटी की आप बात कहते हैं तो उसके ऊपर किसी ने एक शेर लिखा था बहुत अच्छा, इरशाद, अगर याद आ रहा है तो। बिल्कुल आ रहा है कि नजर बदली तो नज़ारे बदले। वाह वाह, नजर बदली तो नज़ारे बदले, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर आप पॉजिटिव वे में सोच के चलेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे और आपको हर चीज पॉजिटिव ही दिखेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो शायद तब मैं आपके पास आया था थोड़े दिनों के बाद। जी जी, आपने बुलाया था मुझे। उसके बाद मैं एक आपके दूसरे प्रोग्राम में आया था तो मैंने कुछ बातें लोगों को बताई, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑफिस में भी जैसे बाकी दूसरे ऑफिस में एजेंट सिस्टम था। जी जी जी, ब्रोकर्स थे, कुछ नक्स से टाउट्स थे जी। उन चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जी। तो उसमें पहला स्टेप में मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम कि किसी और ऑफिस में है कि नहीं, मैंने 32 कैमरा लगाए विद ऑडियो। ओके। और 1 महीने का बैकअप रखा और शफाफियत लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कि अगर कोई किसी की प्रॉब्लम है जी, और अगर कोई उसको हैरास करता है तो वी कैन फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो भी है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो मैंने अच्छा किया यहाँ आने के बाद में। सेकंड मैं आपको बताऊं कि हज का यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट था हजरत साहब। लोग हज के लिए अप्लाई कर देते थे, पैसे उन्होंने बैंक में जमा कर दिए, बाद में देखा तो उनका पासपोर्ट डैमेज है या उनकी वैलिडिटी नहीं है। अब देखिए, हज में मैं ये नहीं कहता कि सारे ही बुजुर्ग जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो ख्वाहिश तो हर एक मुसलमान की होती है, लेकिन ऑलमोस्ट सीनियर जो सिटीजन जो है उनके बच्चे भी चाहते हैं कि ये हज पे सही है। सही है, बिल्कुल। अब क्या होता था कि हज कमेटी वाले उसको बोल देते थे, भाई तेरा पासपोर्ट तो एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने का नहीं है इसमें टाइम, तो आप नहीं जा पाएंगे जी। तो फिर वो एजेंट्स के चक्कर काटता था, कभी इसके पास उसके पास। अभी यहाँ पे और झूठे दिलासे भी देते थे। अब उसको एक टेंशन तो ये होती थी कि मेरे पैसे भी गए और मैं हज पे भी नहीं जा पाऊंगा। तो उसमें हमारे उस टाइम पे एडिशनल सेक्रेटरी चीफ पासपोर्ट अफसर होते थे श्री अरुण चटर्जी, बहुत ही
अच्छे, आप कहते हैं ना पॉजिटिविटी, हाँ। मेरे में आप उनको देखेंगे तो कहेंगे कि इनसे बड़ा तो कोई है नहीं। माशाल्लाह। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर यहाँ तत्काल भी नहीं है कि हम तत्काल दे पाएं, कैसे करें? तो उन्होंने एक मुझे बोला कि आप ऐसा करो, इसमें एक एडिशनल तत्काल फीस लगाओ, ओके, 2000 रुपीज, अच्छा, एंड विद इन 3 days द पासपोर्ट शुड बी डिलीवर टू हज एप्लीकेंट। माशाल्लाह, क्या बात है। हमने उसको और सम अप किया। आपको इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूँ। 2 साल पहले हमारे सेक्रेटरी श्री संजीव अरोड़ा, सेक्रेटरी टू ME जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जी, तो उनका विजिट था, उन्होंने आकर पूछा मुझे नागरिक कैसा चल रहा है। ओके, मैंने कहा सर आपके पास गाड़ी है, है। स्टाफ है, है। आप मार्केट में जाएं, 4 लोगों को पूछें पूछ लें, कि जी। पहले कैसा ऑफिस था, अब कैसा, जी, जो फीडबैक मिलेगा आई विल एक्सेप्ट इट। ओके, तो जब वो राउंड लगा के आए तो उन्होंने देखा गेट के बाहर में 2 बुजुर्ग बैठे हुए थे। ओके, तो उन्होंने पूछा आप क्यों बैठे हो यहाँ पे? हाँ, सिंपल क्वेश्चन कि इस टाइम पे उन्होंने बोला सर पासपोर्ट लेना है। बोले कब अप्लाई किया? बोले सर सुबह अप्लाई किया। अच्छा, ओके, बोले सुबह अप्लाई किया तो अभी आपको Appointment है। 4 बजे पासपोर्ट मिल जाएगा? अच्छा, बोले सर ये अफसर हज के नाम पे पासपोर्ट देता जी है। होता है, जी जी जी, तो जब उन्होंने मुझे पूछा कि कैसे करते हो इसको, तो मैंने बताया, तो उनका एक पहली ख्वाहिश क्या थी? ओके, बोले नागर साहब मैं इनको अपने हाथ से पासपोर्ट दूं? अरे वाह, जाहिर सी बात। मैंने कहा सर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। हाँ, हाँ, तो उसको स्ट्रीमलाइन किया। अब इसमें अजहर साहब देखिए 2 चीजें आती हैं। मैं हिंदू हूं, पंडित हूं, नो डाउट, लेकिन रिचुअल्स परफॉर्म करने का सबको एक बराबर हक है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जी, बिल्कुल। एंड नोबडी कैन कटेल, नोबडी। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि नोबडी कैन कटेल। जी, तो मैंने उसको स्ट्रीमलाइन किया, उसी से मुझे लोगों की दुआएं मिली। क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं, जैसे कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी यूनिक है, जी, बिल्कुल। ऐसे ही कश्मीरी नाशुक्रा भी नहीं है, कश्मीरी पीपल आर थैंकफुल पीपल। थैंकफुल पीपल। और जैसे मैंने बताया ना कि लोग हज पे गए, मुझे तो उन्होंने दुआएं दी, बिल्कुल। लेकिन उनकी मेल भी, रिकमेंडेशन भी मिनिस्ट्रीज को की। खजूरें भी लाई हैं आपके लिए, खजूरें आपने प्रोग्राम में अबे बताया। जमजम लाया। आपने जमजम लाया आपके लिए, जी लेकिन दुआएं सबसे बड़ी चीज जी, है। तो जी, सही। मुझे वो दुआएं, मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, उसने मुझे ये चेयर दी। आई एम ए पेड एम्प्लॉय। इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी लेने के बाद में अजहर साहब अगर आप लोगों की दुआएं कमा पाएं बहुत तो बड़ी इससे बात। बड़ी कोई बात नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नागर साहब, आपने अभी बातों बातों में तत्काल पासपोर्ट की बात की। जी, अगर तत्काल पासपोर्ट, सबसे पहले हमें बता दें वो क्या फॉर्म ऑफ पासपोर्ट होता है और वो सर्विस यहाँ क्यों नहीं अवेलेबल है? देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिसीजन है, मैं उसमें नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मिलिटेंसी प्रोन एरिया है। आप ये देखें कि CID, स्टेट पुलिस, 2 लोग इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल। अभी भी उन लोगों के साथ ये होता है कि आज एक को दे दिया, 10 दिन के बाद उनकी चिट्ठी आ जाएगी, नॉट रिकमेंडेड, ये लड़का या बच्चा उधर चला गया, ये पाकिस्तान चला गया, मिलिटेंसी में चला गया। तो इसलिए इन्होंने तत्काल में हमें पासपोर्ट तुरंत देना है बिना वेरिफिकेशन के। ओके। तो इसलिए उस चीज को कटेल किया गया। JNK, नागालैंड, लद्दाख, ओके, तीनों जगह पे तत्काल फैसिलिटी नहीं है। बट देयर इज ए बट, कि अगर किसी की मेडिकल ग्राउंड है, ओके। जस्टिफाइड ग्राउंड Emergency है है, कोई। जस्टिफाइड ग्राउंड है, तो उसमें मैं एडिशनल तत्काल फीस 2000 रुपये लगा के पासपोर्ट देता हूँ 1 साल के लिए। ओके। अच्छा नागर साहब, हमें ये बताइएगा, चूंकि अगर हम लद्दाख की बात करें, कुछ वक्त पहले ही मरकजी इंतजाम वाला इलाका बना और वहाँ पर भी आप पासपोर्ट अफसर की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो हमें बताइएगा कि वहाँ पर एक नया सेटअप आपको क्रिएट करना पड़ा होगा। अभी का क्या स्टेटस है, क्या सिनेरियो है? देखिए मैं इसमें बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था कि हर MP कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारा पोस्ट ऑफिस वालों के साथ में क्लब अप हुआ था, एक टाई हुआ था। तो उसमें हमने रखा था उसमें पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। ओके, तो उसी के संदर्भ में हमने जो लद्दाख में, लेह में POPS के एक खोला था पहले। हाँ, चूंकि जब UT दोनों अलग अलग हुई तो लास्ट ईयर मैं बताऊं कि हमने आईसा की टीम जो लद्दाख की है तो उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, हाँ, हमारे सेक्रेटरी साहब ने अप्रूवल लिया, तो मैं एक टीम लेके वहाँ गया था 1 Okay. हफ्ते के लिए।
जिसमें हमने उन लोगों को फैसिलिटेट किया। ओके। बट मैं एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, शायद मेरी बातें किसी को बुरी लगे, आप मानेंगे कि विद इन ए शॉर्ट स्पेल उन्होंने जितना भी ऑनलाइन वाला सिस्टम में है उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है। ओके। और उनकी इन राइटिंग रिक्वेस्ट आ गई है कि वी हैड परचेज ईच एंड एवरीथिंग, आप हमें ऑनलाइन करें। आप ये देखें, अगर वो ऑनलाइन हो जाते हैं तो किसी एप्लीकेंट को 3 दिन में 5 दिन में पासपोर्ट मिलेगा, वो किसी को 5 पैसे क्यों देगा? मेरा एक अपनी अप्रोच है सर, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग। You're completely right. मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी फाइल पे, किसी भी फाइल पे, नॉट इन द पासपोर्ट फाइल, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, इट्स माई 4th डेपुटेशन, मैं आपको बताता हूँ। ओके। जहां पे आप स्टॉप लगाएंगे ना, करप्शन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बिल्कुल। तो आप निज़ाम आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि कहीं स्टाफ लगे ही नहीं, कोई एप्लीकेंट सफर ही ना करे। एग्जैक्टली। करप्शन ऑटोमेटिकली खत्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इट्स माय अप्रोच, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बिल्कुल पर सही मैं कहा। यही चीज सोच के चलता हूँ। जी। अच्छा, ये बताइएगा हमें कि अगर हम कश्मीर की बात करें, क्योंकि आपका जो अमला है वो बहुत ही मुतहरिक है पासपोर्ट इशू करने के हवाले से, लेकिन पासपोर्ट तब तक इशू नहीं हो सकता है जब तक उसकी वेरिफिकेशन मुकम्मल ना हो। जी। लेकिन वेरिफिकेशन में हफ्तों क्या महीनों लग जाते हैं और उससे लोग खासे परेशान नजर आते हैं। इसको स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से जो कंसर्न्ड इदारे हैं, पुलिस एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट से उनके साथ सीआईडी आपने टेकअप किया वेरिफिकेशंस है? होती है। मैं पिछले 3 साल से अजहर साहब टेकअप कर रहा हूँ, ओके। और ऑलमोस्ट मैंने जितने भी सीनियर अफसर आए थे मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की है। अभी उन्होंने स्टार्ट करना भी किया है शुरू। ओके। मेरा उसमें खाली ये था कि मैं कहता था कि आप वेरिफिकेशन खाली पायलट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करें। अभी आप ये देखें कि आप बांडीपुरा के या बांडीपुरा गुरेज के आप रहने वाले हैं, जी। आपने अप्लाई किया, हमने विद इन 20 मिनट 35 मिनट्स आपकी फाइल ग्रांट की, वेरिफिकेशन उसकी इनिशिएट कर दी एसपी बांडीपुरा को। जी। हमारी वेरिफिकेशन तो 35 मिनट में उसके पास पहुंच हो गई। गई। जी। अब उन्होंने क्या करना है, बाई डाक उसको बेचना है गुरेज थ्रू पोस्ट। वो वेरिफिकेशन करेंगे, वो थ्रू पोस्ट फिर बांडीपुरा भेजेंगे, ऐसे ही एसपी डिस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसे ही एसपी सीआईडी तो करेंगे। जाहिर सी बात, मुझे बहुत वक्त लगना है। उसके बाद में वो फिर डाक से आएगी श्रीनगर, जी। और अभी तो दरबार यहाँ है, अगर दरबार हुआ जम्मू तो वो फिर डाक में जाएगी जम्मू, और सेम सिस्टम से वापस आएगी। तो मेरी सबमिशन ये थी, और मैं अभी भी कहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि इसको हम जितना जल्दी कर लें, ऑनलाइन अगर वो वहाँ पे ऑनलाइन भी हो आता जाता, है, बिल्कुल। अगर वो ऑनलाइन आता है, मैंने एक तो ये काम उनको काफी आसान होगा। मैंने एक पर्सनल उनको बोला था कि आप एक काम करें, जी। क्योंकि वी आर पेइंग फॉर द वेरिफिकेशन, वी मीन्स एमईए इज पेइंग टू सीआईडी फॉर वेरिफिकेशन जी। पर्पस। जी। जी। हम हर फाइल पे उनको पैसे देते हैं वेरिफिकेशन। अगर आपके जो कंसर्न अफसर हैं, मे बी आपके इंस्पेक्टर हैं या डिप्टी एसपी हैं, जो भी हैं, आप उनका जो एंड्रॉइड फोन तो आज के डेट में सबके पास है, स्मार्टफोन तो सबके पास है। आप उनको 200 रुपया 250 रुपया पर मंथ सैंक्शन कर दें, जी। वो अपने उधर से वेरिफिकेशन करें, वहीं से क्लिक दबाएं, डन हो गया। everybody will have- और इंटरनेट और मोबाइल फोन जो अब इस किस्म की सहूलियात हमारे पास हैं, तो इनसे फायदा उठाना चाहिए। इससे हमें। फायदा उठाना चाहिए। एंड प्लस इन दिस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, अगर हम ऑनलाइन सर्विसेज का यूज ज्यादा करते हैं, उससे काम ज्यादा आसानी से हो जाएगा, बिकॉज लाइफ इज और वेरी बहुत जल्दी होता है। नहीं, देखिए आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक चीज बोलता हूँ, टेक्नोलॉजी का आप बाकी ऑफिस में पता करिएगा। एमईए में एक हमारी एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज की हुई है, जो ट्वीट आप करते हैं उसको मॉनिटर करती है, ओके। ठीक है, और उसको जवाब देती है। आपने अगर ट्वीट किया है तो मे बी एक दिन लग जाएगा, पर सेकंड डे या थर्ड डे You will get आपको a reply. रिट्वीट होगा। सेम चीज मैंने कश्मीर में अप्लाई की हुई है। आप अगर @ आरपीओ श्रीनगर में जाके देखें, मैं ट्विटर पे ग्रीवेंस रिड्रेस करता हूँ। बिल्कुल। मैंने अभी लास्ट मंथ, अभी आप ये देखें कि मैं जब आया था तो 2008-2009 की भी कुछ फाइलें पेंडिंग थी। मेरा ये होता है कि अजहर साहब, एक चीज मैं आपसे देखो, जरूर। 2 चीजें होती हैं, आइदर यस और नो।
ठीक है, जी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया, जी अगर अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स मैं इशू कर सकता हूँ, जी मुझे कहना चाहिए यस। यस वी कैन इशू द पासपोर्ट। और अगर नहीं कर सकता मुमकिन हूँ नहीं है तो तो ऐसा ना बोल दे। क्लियर कट इन सेइंग नो। आप उसको लटकाते क्यों हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली जूते घिस जाते हैं लोगों के महीनों सालों। जी तो अभी 19 की आप देखें क्लोज हो गई है। 2020 की फाइल के लिए मैंने 21, 22, 23 जून को पासपोर्ट अदालत लगाई थी, जी उसमें भी हमने करीब 700-800 फाइलों को डिस्पोज ऑफ किया, क्योंकि कुछ देखिए कुछ वेरिफिकेशन का भी होता है, कुछ एप्लीकेंट की गलती होती है। एप्लीकेंट की कैसे गलती होती है, आपने उसमें सर्विस में भर दिया हाउसवाइफ, जी प्राइवेट जॉब, जी ठीक है। अब जब वेरिफिकेशन आती है तो पता लगता है कि ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ओके अब उस बंदे को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एनओसी प्रॉपर आके जमा डिपार्टमेंट से करानी लानी होती है, है, सही you're बात right. है। वो लोग आते नहीं। अब वो पेंडेंसी में चलता रहता है। अभी जैसे 2020 का मैंने आपको बदला, अब क्या होगा, मैंने लोक अदालत लगा दी, लोगों को बता दिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल दिया कि जिस किसी की भी ग्रीवेंस है, जिसकी फाइल पेंडिंग है, आप आ जाओ, सॉर्ट आउट द इशू। राइट अदर उसके साथ में हमने स्पेशल डीजी सर को भी एक मेल कर दी जी कि सर आप विद इन शॉर्ट स्पेल इसको क्लियर करें, अदरवाइज वी विल क्लोज इन सिस्टम। लोग जिनको पासपोर्ट अजरा होना है और उनको ये प्रोसेस नहीं पता, तरीक़ेकार नहीं पता कि किस तरह करना है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक कॉमन मैन को समझा दे, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स भी काफ़ी सारी है जो फेक है, लोगों को सही नॉलेज नहीं पता कि किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। उन तमाम तफसीलात के बारे में हमें बता दें। देखिए मैं बताऊं कि मैंने जैसे बोला कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जी श्री एस जयशंकर, जी वो एक रिटायर्ड IFS अफसर रहे हैं जी और वो एज ए पासपोर्ट अफसर भी काम कर चुके हैं। ओके 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 तो उनको तजुर्बा तो होगा इस आप सारे ये का। देखें कि उनको पूरी कंप्लीट जानकारी है। बिल्कुल। सही बात है। और आज की डेट में जितना देखिए, एक अमेंडमेंट पासपोर्ट में क्या हुई, पहले यह होता था आप कश्मीर के रहने वाले हैं, आपने कश्मीर आना है अप्लाई करने के जी, लिए, जी, आप सही। नौकरी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं दिल्ली में, पहले आप यहाँ आएंगे। सही कह रहे हैं। एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई कि एनीबॉडी कैन अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया। Anywhere. आप वेकेशन में गोवा गए, आप वहां जाके अप्लाई करिए। जी दैट वाज अ ईज। उसके पहले क्या किया था कि POPS के खोले, जैसे कि अनंतनाग का एप्लीकेंट है, हमने अनंतनाग में ऑफिस खोला हुआ कि जो नियर बाई वहां आएंगे, वहाँ फाइल उनकी वहां प्रोसेस होगी, बायोमेट्रिक वगैरह सब वहां पे होंगे, वो फाइल अगेन हमारे पास आएंगी, हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। उससे क्या है कि किसी भी बंदे के, अब किसी ने अनंतनाग से आना तो उसका 100-200 कस्टमर रुपये के लिए खर्च होगा, आसानी हो जाती है। सारा facilitate दिन होता है। बेकार जाएगा। जी थर्ड, वी रिक्वायर ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने अभी पूछा है, वी रिक्वायर ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से? एक चाहिए हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए ओके और एक चाहिए हमें एड्रेस प्रूफ के लिए। ओके उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पहले क्या होता था कि कांस्टेबल है, उसे DGP साहब से NOC लेनी पड़ती है। हाँ तो अभी हमने उसमें क्या कर दिया, एक PIL है, नेचर H होता है, जब आप हमारी साइट पे जाएंगे passportindia.com पे, passportindia.com पे, ओके तो उसमें नेचर H डाउनलोड कर लें। अगर कांस्टेबल है तो जो उसका इंस्पेक्टर है वो भी लिख के दे सकता है, ओके, उसका DSP भी लिख के दे सकता ज्यादा है। बड़े कि हाँ, ऑफिसर्स के पास जाने की जरूरत नहीं, वो क्योंकि उनके बाद पास वैसे में भी करते नहीं, वक्त तब तक बहुत कम process होता है, है। फाइलों का अंबार होता है। जी, राइट तो उसमें भी ईज किया। अभी जी। स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ पीछे, जी। अभी क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा यहाँ से बाहर जाता है जी तो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। MBA ने क्या किया, उसने बोला कि आप डिगी लॉकर को एक्सेप्ट करो, अगर उसके डॉक्यूमेंट डिगी लॉकर में है तो आप उसको वहां देख लो। उसमें भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कॉलेज से एक बोनाफाइड ले आए। अच्छा ओके तो मतलब कि आप ये देखें, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग दिस। जी जैसे मैंने आपको बताया कि शायद किसी और मिनिस्ट्री में ऐसा होता हो कि ट्विटर पे ग्रीवियंस रिड्रेस लो, बिल्कुल नहीं तो जैसे अजहर साहब बोल रहे थे कि जूते घिस जाते हैं आने के लिए, सही। मैं कहता हूँ आने की जरूरत ही नहीं है। जी एक चीज मैं और क्लियर करता हूँ नाजरीन को कि अगर गलती से आप किसी फेक साइट पे चले जाते हैं, पासपोर्ट एप्लीकेशन फीस जो है वो 1500 रुपीज है, 1500 रुपए 1500 रुपया है। ओके सीनियर सिटीजन का 1350 है ओके और माइनर का 1000 है। ओके ठीक ठीक है।
अगर कोई भी साइट आपसे माइनर इसमें कितना छोटा बच्चा भी इंक्लूड होगा? माइनर मींस माइनर, छोटे बच्चे से लेके अप टू द एज इवन ऑफ द मंथ्स एज एज वेल हाँ, दे आर आल्सो तो भी बनते। ओके। तो अगर कोई साइट गलती से दब गई है और वो पैसे ज्यादा मांग रही है तो आप उसी टाइम पे होशियार हो जाए कि हमें ये गलत साइट पे आ गई जी, चीट करने की और कोशिश की साइबर जा रही क्राइम के पास जाए, बिल्कुल। साइबर क्राइम के पास जाएं कि हमारा ये हो गया। दूसरे इश्यूज क्या आते हैं कि जैसे मैंने आपने पहले सवाल में पूछा था तत्काल वाला, जी। तो देखिए तत्काल JNK में नहीं है, कश्मीर लद्दाख में तत्काल नहीं है। है। जी तो तत्काल के चक्कर में आप अपना, क्योंकि तत्काल की फीस 3500 है, जी ओके। जी तो बिल्कुल। आप उसमें मत जाएं, क्योंकि अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे आपके पैसे फंस जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट जनरेट नहीं नहीं होगी। होगा। राइट। लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ होता है ऐसा तो वो मेरे पास है, वी विल सॉर्ट आउट द इशू। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत खूब। अच्छा ये डिपेंडिंग ऑन द बताइएगा हमें, सर्कमस्टेंसेस आप उस हिसाब से उनको एड्रेस करेंगे। Right. आपने अभी बात की थी कि माइनर्स की, तो अगर कोई जैसे महीने भर का बच्चा है, उनको अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ट्रैवल करना है, तो क्या उस बच्चे के लिए जो एड्रेस प्रूफ होगा, डेट ऑफ बर्थ तो खैर वो हॉस्पिटल से लेके जी। आ सकते हैं, एड्रेस प्रूफ पेरेंट्स का चल पेरेंट्स जाएगा? का चलेगा। देखिए आप अभी इन्होंने अजहर भाई ने एक बात पहले पूछी थी, पीछे एक हमारे इशू भी रेज हुआ था, मैंने एक स्टाफ मेंबर को बुरी तरीके से डांटा भी था। जी जो पॉजिटिव अप्रोच आपने बात करी और मैंने अकाउंटेबिलिटी की बात करी, जी एक लेडी की शादी हो जाती है, हाँ ठीक है, जी, पहले उसका सरनेम के साथ उसके फादर का नाम है। ऐसी बिल्कुल। बात है। अब जब उसकी शादी हो गई तो सरनेम किसका आएगा? Husband। उसके हस्बैंड का। जी ये मेरे ख्याल में एक लेमैन को भी इस चीज का मालूम- पता जी है। इल्मियत है बिल्कुल। उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा आप एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट, मैंने क्या, आप देखिए पहले मिनिस्ट्री के मैं ईज सिस्टम बता रहा हूँ। जी पहले क्या होता था, पासपोर्ट में कोई एरर है, कुछ है, तो उसमें सप्रेशन ऑफ फैक्ट में 5000 रुपये पेनल्टी लगती थी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि अगर आपने अपने नाम के स्पेलिंग में, मदर फादर के स्पेलिंग में अगर कोई चेंज एरर है, है। ओके या जैसे सरनेम वाली कोई चीज है, आप 2 न्यूज़पेपर कटिंग लाएं, एक फर्स्ट बहुत क्लास आसान। मजिस्ट्रेट का एफिडेविट जी। लाएं और 2 फोटो आईडी प्रूफ जमा करें, जी वी विल करेक्ट इन सिस्टम। ओके। तो मिनिस्ट्री इसमें डे बाई डे आसानियां लाने की कोशिश आसानियां कर लाने रही की हैं। कोशिश। बिल्कुल। जी 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 वंडरफुल। अच्छा नहीं ये बताइएगा हमें, जाहिर सी बात है अदरवाइज भी चूँकि आपके काम के हवाले से और जो मुख्तलिफ इसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है, पासपोर्ट इशू करने के हवाले से खबरों में तो आप होते ही हैं, लेकिन हाल ही में एक गलत चीज़ के लिए आप खबरों में आ गए थे। व्हाट वाज द इशू? ACB का इशू क्या था? चलिए आप भी उसी पे आ गए। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, एक पीछे ACB के सीनियर अफसर एक दो आए हमारे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चाहिए, जी तो हमने उनको डिटेल दे दी। ओके। अब इसमें सम पॉकेट ऑफ मीडिया, नॉट ऑल मीडिया, जी जी उन्होंने पब्लिसाइज कर दिया कि ACB रेडेड द पासपोर्ट। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब क्या होता है कि मैं जैसे अपनी बात बताऊं, मैं मीडिया के टच में रहता हूं। जी, क्यों जी। रहता हूं कि मीडिया जो खबर दे सकता है वो बाहर से नहीं दे सकता है। तो मेरे पास लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि सर वेदर दैट वाज रेड, सरप्राइज चेक। मैंने कहा देखो वो मेरा डोमेन नहीं है, उसके लिए डायरेक्टर ACB हैं मिस्टर जैन, आप उनसे पूछें जी कि वो क्या था, जी क्योंकि मेरा बोलना उसमें गलत है। बट मैंने सबको एक सबमिशन दी। अजहर साहब आप यहाँ बैठे हैं तो आपके साथ में कम से कम भी 500 लोग जुड़े होंगे। सही सी बात है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैंने एक यूजर को लिखा था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ निकला नहीं उनके काम का, मिर्ची मसाले वाला, तो उन्होंने बोला कि तो ये चाय पे चर्चा थी। मैंने सबको ये बोला, मैंने कहा आप हर मीडिया वाला अपने एरिया में, अपने रिलेशंस में एक सर्वे करके कल 11 बजे आ जाए ओके कि मेरे टेन्योर में किसी ने मुझे या मेरे स्टाफ को 5 पैसे दिए हैं ओके या किसी ने 5 पैसे मांगे। जी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूव करिएगा और जो आप सजा देंगे मुझे मंजूर हो। अच्छा ओके। अब देखो ACB का कंसेप्ट अलग है, वो क्या है कैसे है उन पे छोड़ते हैं। हाँ लेकिन पूरा कश्मीर का मीडिया 5 OB थी हाँ और किसी ने सिंगल पैसे की कोई एलिगेशन लेवल नहीं करी। तो मुझे तो ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जाहिर सी बात। कि मुझे लोगों की सपोर्ट मिली और ये भी क्लियर हुआ कि सिस्टम इज ओपन एंड क्लियर। राइट राइट।
अब उसमें कई चीजें आती हैं। देखिए, मैं कंट्रोवर्सीज कहाँ आती हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको मैं एक केस डिस्कस करता हूँ छोटा सा। जी एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, अच्छे डॉक्टर, माने हुए डॉक्टर, वो चले गए अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर, अब्रॉड। ओके ओके, अब उनके अब्रॉड जाने के बाद में कुछ उनके कुलीग्स वगैरह थे, दे मैनिपुलेटेड द थिंग्स ओके कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में ये फर्क है, इसमें फर्क है, तो इसका पासपोर्ट सस्पेंड करो। ओके जबकि अंडर रूल हम नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। ओके हम उसको सस्पेंड, क्योंकि हमारे पास दो चीजें होती हैं। देखिए, या तो कोर्ट ऑर्डर है ऑनरेबल कोर्ट का, या स्पेशल डीजी सीआईडी लिखे भेजे। बिल्कुल। आप अगर कल को एलिगेशन करते हैं कि इनके पास में ये गलत है, तो मेरे को उसमें उस इंडल्ज पर होना नहीं ले कोई गलत सकते है। हैं जी। तो जब मैं कोर्ट केसेस खत्म कर रहा था उस टाइम पे, बिकॉज जब मैंने किया था तो 150 प्लस कोर्ट केसेस थे, तो वो मैंने सारे ही खत्म किए अपनी टेबल पे। राइट। उस एप्लीकेंट के फादर मेरे पास आए, इतने डॉक्यूमेंट लेके। दे सिंपली आस्क मी क्वेश्चन कि नागर साहब एक बात बताएं, मैं 86 ईयर हूं और मैं जिस बीमारी से जूझ रहा हूं उसी की स्पेशलिटी मेरे बेटे के पास में। अरे, और वो बेटा दूर है किसी और बेटा मुल्क अब्रॉड बैठा है। में। ओके अब कहते हैं कि यूनिवर्सल रूलिंग है कि अगर कोई गुनाह यहाँ करता है, इंडिया में गुनाह करता है, तो उसको सजा भी यही उसको मिलेगी। बंदे को सजा तो इंडिया में मिलेगी। सही है। आप कनाडा अमेरिका तो जाके सजा नहीं दे सकते। तो कहते जब आपने उसका पासपोर्ट ही सस्पेंड कर वो आएगा दिया, कैसे? तो वो इंडिया में कैसे आएगा? बिल्कुल। सही। कोर्ट केस कैसे ट्रायल करेगा? जी। तो उसमें कई चीजें, कई जगह कंट्रोवर्सी होती है, पर मेरा अपना मानना है कि जो आपको ईश्वर ने जहन दिया है, आपकी जो आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द मेरिट, ठीक है। क्योंकि अगर दो बंदों की लड़ाई है आपस में, आप कहते हैं ठीक है, ये कहते हैं गलत है, सही है। एमईए 1 लाख प्लस कोर्ट को क्यों दे? वेरी राइट। क्योंकि देखिए, एक हियरिंग का हमें 9,000 देना पड़ता है, अच्छा। और लोगों की हार्ड मनी है, बिल्कुल। लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो अभी हमें सैलरी मिलती है, ये पैसे मिलते हैं, जी, जी। तो मैं उसको, मुझे वेस्ट करने का क्या हक है उसमें? इस केस को कैसे फिर हैंडल किया गया? मैंने उसको दोबारा रिइंस्टेट किया। मैंने उसको बोला आप एक डिक्लेरेशन लिख के दो ओके कि मैं जब आऊंगा इंडिया में, आते ही सबसे पहले आपको पासपोर्ट सरेंडर करूंगा, और जो भी मुझे मिलेगी सजा, ओके। जैसे हमारे सिस्टम में पेनल्टी सिस्टम होता है दूसरा, जी। आई विल एक्सेप्ट इट। राइट। और सेकंड, मेरा इस चीज में कोर्ट में केस है, जो मुझे कोर्ट लेकिन डायरेक्शन उसको वापस आने का पूरा हक है। बिल्कुल। वंडरफुल वंडरफुल। तो ऐसे कई केसेस होते हैं। देखिए, और कंट्रोवर्सीज रहती है, जहाँ जहाँ Controversy- काम होता है वहाँ देखिए, मैं एक कंट्रोवर्सीज रहती चीज है। बिल्कुल खुले मंच से बोलता हूँ, जी। जो माफिया यहाँ पे था पासपोर्ट के लिए, जो नक्सिस था, जो टाउट्स थे, अब 100% मैं अपने एम्प्लॉय को अब नहीं कहता, उसमें भी कुछ परसेंट होंगे, ठीक? क्या वो मेरे से खुश होंगे? नहीं। आप बताएं। जाहिर सी बात है, नहीं होंगे। उनकी उनका रोजी रोटी काम- बंद हो उनकी- गई। बिल्कुल, उनका काम तो बंद हो गया। उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। जी जो वो हराम के पैसे खाते थे वो बंद हो गए, बिल्कुल। जो पब्लिक को बेवकूफ बनाते थे वो बंद हो गए। जी तो फिर क्या होगा? एलिगेशन लेवल, एलिगेशन लेवल में क्या होगा? आप आज से 15 साल पुराना केस बोलेंगे कि इसमें ये जजमेंट हुई। भैया, मैंने तो उस टाइम पे पासपोर्ट ऑफिस का नाम भी नहीं सुना था, मेरा अपना पासपोर्ट नहीं था जब मैं यहाँ आया था।